भगवान के सिवा, सुनो महापुरुषों के वचन है, भगवान के सिवा तुम किसी और का सहारा लोगे तो अंत तक तुम्हें पछताना पड़ेगा। भगवान के सिवा किसी और का सहारा लोगे तो अंत तक तुम्हें पछताना पड़ेगा और नरक जैसा जीवन हो जाएगा, नरक जैसा जीवन। भगवान के आश्रय में जो अपार सुख होता है, कैसे हम तुम्हें बताएं। ये जीव सोचता है धन का आश्रय, परिवार का आश्रय, बिल्कुल सब नाटक, धोखा ही धोखा, सच्ची वाली। भगवान के सिवा दूसरे का सहारा लोगे तो अंतिम में तुम्हें पछताना पड़ेगा, नरक जैसा कष्ट होगा। और अगर भगवान का सहारा है तो सच्ची माने जीवन परम मंगल में देखने को मिल रहा है। नारकी स्थिति से जीवन परम मंगल में देखने को मिल रहा है। दूसरा, संसार के मनुष्यों से जो प्रेम किया जाता है वो अगले जन्म का निमंत्रण है, अगला जन्म का। और यदि भगवान से प्रेम किया जाता है तो परम धाम जाने का, अगला जन्म का खत्म। अब देखो तुम्हें पसंद क्या करना है। तीसरा, जिस शरीर में जितनी आसक्ति कर लोगे अगला वही जन्म उसी शरीर का मिलेगा। जैसे हिरन के शरीर में आसक्ति कर ली तो भरत जी हिरन बन गए, पुरंजन ने स्त्री में आसक्ति कर ली तो पुरंजनी बन के अगले जन्म में स्त्री बन करके जन्मा। इसलिए जिस शरीर से अधिक प्रेम कर, जो मकान से ज्यादा प्यार करता है वो छिपकली बनकर मकान में रेंगता है। ध्यान, जो जिससे अधिक प्यार, वो ऐसी योनि को प्राप्त। तुम योनि प्राप्त करने के लिए नहीं आए, तुम भगवान को प्राप्त करने के लिए मानव देह प्राप्त किया है। नाम जप करो, सच्चाई से नाम जप करो, तुम्हें खुद दिखाई देगा जो लिखा है। कोई किसी से प्यार नहीं करता, सिर्फ नाटक, सिर्फ नाटक प्यार का चल रहा, कोई प्यार। जो राग और द्वेष पूर्वक जीवन व्यतीत करता है वो दुर्गति का पात्र बन करके नाना प्रकार की नारकी योनियों को भोगता है और प्राय राग द्वेष में ही जीवन जा रहा है। ये 18 दोष भोगने ही पड़ते हैं जो भगवान का भजन नहीं करता। भूख, प्यास, बीमारी, बुढ़ापा, राग, द्वेष, मोह, निंदा, चिंता, भय, खेद, विषाद, जन्म, मरण, विस्मय, शोक, मंद, अरति, कहीं मन नहीं टिक रहा, घोर अशांत, डिप्रेशन, अरति। ये 18 दोष भगवत विमुख को भोगने ही पड़ते हैं। और यदि वो भगवान के आश्रित हो जाता है तो उसमें जैसे भूख है, प्यास है, बीमारी है, बुढ़ापा है, इन सब में भगवान का एक विशेष कृपा प्रसाद रहता है। देखो, बेटा और बहू की कथा सुन चुके। एक संत भगवान ने कभी शिष्य नहीं बनाए थे, श्रीधर बाबा। और जब वृद्धावस्था आई तो अपने लोग 8-10 संतों की होड़ लगती थी कि देखो आपने 1 घंटा सेवा की है, अब आप हटिए, अब हम सेवा। और जानते उनको कैसे सोच कराई जाती थी? ऐसे टांग लिया जाता था दोषण और ऐसे हाथ में कराई जाती थी। क्यों? क्योंकि भजन करते थे। सौभाग्य था किसको शौच कराने को मिले, किसको स्नान कराने को मिल जाए, किसको वस्त्र धारण। ये सौभाग्य, भगवान के सिवा किसी को अपना नहीं माना। तो ऐसे गोद में, संतों की गोद में उनकी सेवा होती थी। और अंतिम समय राधा राधा मुख से निकल रहा था, सब संत कीर्तन कर रहे थे और ऐसे पधारे, पूछो मत। ये है ना कोई शिष्य, ना कोई जगह, ना कोई 1 रुपया। तो ऐसे भगवान की तरह अंतिम समय उनकी पूजा हुई। जब उनका शरीर असमर्थ था, ड्यूटी लगती थी, अलग अलग ड्यूटी लगती। कई संत भगवान अपने ड्यूटी लगी थी कि इतने बजे से इतने, और लड़ाई होती थी। देखो आपने 1.25 घंटा आज कर लिया, 15 मिनट ज्यादा कर लिया, अब आप हटिए, आप हम मुझे तो कहते यार थोड़ी देर और कर ले। मतलब लोभ लगता कि जितना अधिक मैं सेवा कर पाऊं। क्यों? क्योंकि भजन परायण थे
और वहां पैदा किया है, संपत्ति दी है, लात मार रहे हैं। भगवान से विमुख जो है उसे 18 दोषों को भोगना पड़ता है। जो भगवान के कृपा पात्र होते हैं उन्हें संत संग मिलता है। जिन्हें संत संग मिलता है उनमें अंत काल में जैसे भगवत प्राप्ति होगी वैसा संयोग बना दिया जाता है। अंत काल में दादू मन ही सो मल उपजय, मन ही सो मल धोई, सीख चले गुरु साधु की, तो तू निर्मल होई। नाम जपे रुचि साधु को, साधु जपे रुचि नाम, दादू दोनों एक टक, यहू आरंभ यहू काम। कह रहे मन गंदा हो गया है, अब मन ही निर्मल हो तब बात बनेगी। कैसे निर्मल हो? बोले गुरु का उपदेश, साधु का संग, ये साबुन है, बहुत जल्दी मन को निर्मल कर देता है। बोले जब नाम जपे तब रुचि साधु की, जब नाम जपो कहे तो संतों में तुम्हारी प्रीति हो जाएगी, और जब संत नाम देंगे तब भगवान में प्रीति हो जाएगी। ये नियम है, ये सिद्धांत। गुरुमुख के प्राप्त नाम से ही भगवत साक्षात्कार होता है। दादू हरि साधु यो पाइये, अविगत के आराध, साधु संगति हरि मिले, हरि संगत सुसाध। बोले जब हरि की कृपा होती तो साधु मिलते हैं, और जब साधु की कृपा होती है तो उस अविगत परमात्मा की आराधना शुरू होती है, तब वो हरि मिलते हैं। तो हरि की कृपा का फल साधु, और साधु की कृपा का फल हरि दर्शन। हरि जब अव्यक्त कृपा करते तब संत दर्शन मिलता है। अब मोहि भाव भरोस हनुमंता, बिनु हरि कृपा मिले नहीं संता। तो मन भुवंग बहु विष भन्या, निर्विष क्यों न होई, दादू मिलिया गुरु गारुणी, तो निर्विष किया सोई। बोले ये मन बड़ा विष फैलाता है, काम क्रोध लोभ मोह मद मत्सर बड़ा विषयी बना दिया। तो बोले अब ये विष कैसे उतरे? बोले गुरु गारुणी, विष उतारने वाले गुरुदेव हैं। जो गुरुदेव ने नाम मंत्र दिया है उसको जपो तो मन का सारा विष उतर जाएगा, निर्विकार मन हो जाएगा। पूजा मान बड़ाइया, आदर मांगे मन, राम गहे सब परिहरे, सोई साधु जन। सबके मन में होती है हमारी पूजा हो, हमारी मान हो, हमारी बड़ाई हो, हमारा आदर हो। लेकिन साधु वही है जो मान बड़ाई आदर को स्वीकार नहीं करता, इच्छा नहीं करता। सब में मेरे प्रभु है, सबको प्रभु को भाव से प्रणाम। इतने विराट रूप भगवान इतने रूप में आकर दर्शन देते हैं, ये भाव नहीं रखना। मान बड़ाई आदर इसका कहीं भी नहीं। मेरे प्रभु आकर मुझे दर्शन देते हैं, करुणा करके इतने रूपों में दर्शन देते हैं। जो भगवान को प्राप्त करना चाहता है वो साधु कैसा होता है? जो मान बड़ाई आदर आदि को भी स्वीकार नहीं करता। विष सुख माही रमि रहा, माया हित चितलाई, सोई संत जो उबरे, स्वाद छोड़ी गुण गाई। संसार के विषय भोगों में रम रहे जीवों का उद्धार कौन कर सकता है? बोले संत। बोले कौन संत? जो बोले केवल भगवान के गुण गा रहा है, उसके बदले में कुछ नहीं चाहता है। अगर कुछ चाह है, रुपया पैसा भोग सामग्री स्वाद मान बड़ाई प्रतिष्ठा, तो उसकी वाणी का प्रभाव नहीं पड़ेगा। विषयों में फंसे हुए, माया में फंसे हुए जीवों का उद्धार किससे होता है? बोले संत से। बोले किन संत से? बोले सोई संत जन उबरिया, जो स्वाद छोड़ी गुण गाई। स्वार्थ स्वाद इनको छोड़कर कोई भी चाह नहीं, केवल स्वांता सुखाए तुलसी रघुनाथ गाथा। बोले ऐसे संतों की वाणी से माया में फंसे हुए लोगों का उद्धार होता है।
साधु मिले तब उपजे हृदय हरि को ध्यान। दादू संगति साधु की अभिगत पुरवै आन। बहुत शीघ्र परमात्मा प्राप्ति होती है ऐसे संत महात्मा के संग से। उनके बताए हुए ध्यान नाम गुण कीर्तन से बहुत जल्दी भगवत साक्षात्कार होता है। प्रेम कथा हरि की कहें करे भगत ल्यो लाई। पीवे पिबावे राम रस सोजन मिलवो आई। बोले बड़े संतों की पहचान क्या होती है? बोले जिनके पास बैठने से केवल भगवत चर्चा ही हो, हमारे आचरण सुधरे, हरि नाम में प्रीति हो, हरि चरणों में प्रीति हो, भक्ति का हृदय में प्रादुर्भाव हो, वो स्वयं भगवत रस पिए हुए हैं और वही भगवत रस हमें पिला सकते हैं। साहब सो सन्मुख रहे सत्संगति में आई। दादू साधु सब कहे सो निर्फल क्यों जाई। बोले साहब के सन्मुखता बनी रहेगी यदि संत संग रहेगा। साहब हरि के सन्मुख हो जाओगे और सन्मुख होए जीव मोहि जब ही जन्म कोटि अगनासौ तबहि। करोड़ों जन्मों के पाप उस जीव के नष्ट हो जाते हैं जो भगवान श्री हरि की सन्मुखता प्राप्त कर लेता है। वो सन्मुखता साधु संग से प्राप्त होती। साधु संग कभी निष्फल नहीं हो सकता। अमोघश्च निर्बैरी सब जीव सो संत जना सोई। दादू एक आत्मा बैरी नाही कोई। संत वही, किसी भी संप्रदाय की मेड़ में नहीं। सब पूरा विश्व विश्वंभर सब जगह भास, एक ही परमात्मा तत्व अनंत ब्रह्मांडों में है। फिर मृत्यु लोक की बात क्या? निर्वैरी सब जीव सो संत जना सोई। सब किसी से बैर नहीं, सब अपने हैं, सब अपनी आत्मा है। दादू एक आत्मा बैरी नाही कोई। काहे को दुख दीजिए घट घट आत्म राम। दादू सब संतोषिए यही साधु को काम। घट घट में हमारे प्रभु रमे हुए हैं। जो उसका साक्षात्कार कर लेता है वही भगवत प्राप्त होता है। कैसे साक्षात्कार होता है? एक अक्षर पीव का सोई सत कर जानी। हरि नाम सतगुर कहा दादुर सो परवाणी। जो गुरुदेव ने अक्षर बोला बस उसी पकड़। ये बहुत जगह महापुरुषों से मिला है। गुरु द्वारा दिए गए नाम मंत्र का अद्भुत चमत्कार है। बस उसी में लग जाओ, जितना जपोगे उतना ही लाभ मिलेगा। दादू नी का नाम है, तीन लोक तरी जाए। रात दिवस रटिबो करे। रात दिन बड़े भाग्यशाली जिनको ये पता है कि जाना है मुझे, तो खूब अधिक धन कमा ले, नाम रूपी धन। राधा 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 वल्लभ राधा वल्लभ। दादू नी का नाम है, हरि हृदय न विसारी। मूर्ति मन माही बसे सांस सांस संभारी। तब जानना कि हमारा नाम रंग ला रहा है, जब हर श्वास में नाम चले और सामने नामी की छवि विराजमान हो। दादू साहब कह रहे, मूर्ति मन माही बसे सांस सांस संभारी। दादू नी का नाम है, आप कहे समझाई। और आरंभ सब छाड़ दे, हरि नामो ल्यो लाई। केवल लगन लगा लो नाम में, सब पूर्ति हो जाए। जितना नाम अधिक जपोगे